आपने मासूमान बुआ को कैद करके काल कोठरी में बंद क्यों कर दिया? हमने तुम्हें पाल पोस कर इस दिन के लिए बड़ा नहीं किया था कि हमसे सवाल जवाब करने की जुर्रत करो। यह तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हारी बुआ देगी। पूछो इससे, क्यों हमारे खानदान की बहू को उस शंकर के साथ भगा दिया? पूछो इससे, क्यों हमारे खानदान की इज्जत के साथ इतना बड़ा अन्याय किया? अन्याय नहीं, न्याय किया है। न्याय किया है बुआ ने, इंसानियत के साथ न्याय किया है। मासूम भाभी के साथ न्याय किया है, जो आपके जुल्म के पिंजरे में कैद थी, उसे आजाद करवाकर। करण! हाँ दादा, उस गरीब के साथ कितनी नाइंसाफी हुई। पहले नाइंसाफी की ईश्वर ने, जो भैया का सुख छीन लिया। दूसरी नाइंसाफी की आपने, सिवाय कोड़ों की आपने दिया ही क्या उसे? आपने बस! अगर तुम हमारे बेटे ना होते तो ठाकुर रणवीर सिंह के साथ की गई इस बदतमीजी के जुर्म में हम तुम्हें गोली मार देते। सिवाय गोली के आप दे ही कह सकते हैं। अरे डरिए उस भगवान से, सबसे बड़ी गोली होते उसके पास जो बेवक्त चलती है। जिस दिन वो गोली चल गई ना, तो आपकी छोटी शान से बना हुआ ये आलीशान महल सब चकनाचूर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा दाता। गुमान! समझाओ इस बेवकूफ को, शहर की 4 किताबें पढ़ने के बाद ये भूल गया है कि हम सिर्फ इसके बाप नहीं, ठाकुर रणवीर सिंह हैं। इससे पहले कि हमारे अंदर का ठाकुर जाग जाए, दूर कर दो इस छोटे ठाकुर। अपनी भाभी पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आपको? ए शंकर, ये हमारा घरेलू मामला है, तुम जाओ यहाँ से। नहीं छोटे ठाकुर, बड़ी बहू पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से। तुम चलो। छोटे ठाकुर, छोड़ दो बड़ी बहू को, मैं कहता हूँ छोड़ दो। ये क्या हुआ तुम्हें? इतना गहरा जख्म? ये जख्म तो भर जाएगा दादा, लेकिन वो जख्म जो खानदान की इज्जत पर लग गया है, कभी नहीं भरेगा। साफ साफ बताओ क्या बात है? दादा, अपने टुकड़ों पर पलने वाला वो शंकर पूरी भाभी के साथ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दादा, ये तो मैं वक्त पर वहां पहुंच गया, पूरा सब अलर्ट हो जाता। ये सब गलत है दादा गुरु, छोटे ठाकुर झूठ बोल रहे हैं। दादा गुरु, सच्चाई सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। सच्चाई क्या है हम जान चुके हैं। शक तो हमें उसी दिन हो गया था जिस दिन हमारे सामने तुमने बहू के लिए हमदर्दी दिखाई थी। क्या कह रहे हैं आप? एक देवी समान औरत पर इल्जाम लगाते हुए आपको शोभा नहीं देता? जरा भी नहीं सोचा खानदान की इज्जत का। बेहया! नहीं नहीं दादा गुरु, ऐसा जुल्म मत कीजिए। उल्टा
मैं आपको सच्चाई बताता हूँ दाता गुरु। बड़ी बहू को छोड़ दीजिए और जुल्म मत कीजिए दाता गुरु। जो सजा देनी है मुझे दे लीजिए। तुझे सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। ले जाओ इस गुनहगार को और बंद कर दो काल कोठड़ी में। मरने दो इसे भूखा और प्यासा। ले जाओ यहाँ से, ले जाओ। दाता गुरु मुझे समझने की कोशिश कीजिए। ये साक्षात देवी है, गुनहगार तो छोटे ठाकुर है। बड़ी बहू साक्षात देवी है दाता गुरु। इसका श्राप मत लो वरना ये महल ये चौबारे सब ढह जाएगा दाता गुरु। कुछ नहीं बचेगा। इसे सजा मत दो। शंकर, लागू मां जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। शंकर बेटे खाना खा ले। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है तुमने। ये ले खा ले। वाह बुआ वाह, कमाल कर दिया है। खूब खानदान का नाम रोशन किया है। अरे अरे इसमें बुआ का क्या दोष है भला। राम भली करे, बड़ी बहू से शंकर की भूख बर्दाश्त नहीं हुई होगी। दरअसल अपनी भूख भी तो बर्दाश्त नहीं हुई होगी। कुत्ते, जबान संभाल के बात कर। होश तो माँ कसम, भाभी की जवानी देख के उड़ जाते हैं। अरे कुछ तो शर्म कर गुमाना। बड़ी भाभी माँ समान होती है। माँ के समान होती है, माँ तो नहीं है ना। अरे तेरी जबान कट जाए बेशरम। बुढ़िया, तूने अपनी जवानी तो विधवा पने में बिता दी, अब भाभी की जवानी पे तो तरस खा। अपने यार से मिलने आई थी, शर्म नहीं आती। बड़ी बहू को छोड़ दे ठाकुर। अरे कभी नहीं, छोड़ दे, छोड़ दे इसे, छोड़ दे। मैं कहती हूँ छोड़ दे। इस रिश्ते को समझ ठाकुर। तू यहाँ क्या कर रही है? राम भली करे, बाहर चल। चल मैं नहीं होने दूंगी। अच्छी बुढ़िया, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे। ऊपर वाले से डर पापी। छोड़ दे, छोड़ दे बहू, छोड़ दे इसे। छोड़ दे। अरे छोड़ो मुझे। बड़ी बहू, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? रोइए मत, रोइए मत बड़ी बहू। चुप हो जा, चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। शंकर, शंकर तू ले जा इसे अपने साथ, बचा ले इसे। मेरा भाई आने से पहले तू इसे अपने साथ ले जा। आजाद कर दे इसे इस जुल्म के पिंजरे से। बड़ा पुण्य का काम होगा। नहीं बेटी, सोचने का कोई समय नहीं है। जाओ, शायद ईश्वर की यही इच्छा है। जाओ बेटी, तुम्हें मेरी कसम। शंकर, तुम्हें ईश्वर की कसम, जाओ।
शर्म नहीं आती बुढ़िया? बड़ी भाभी को भगा दिया। शर्म का मतलब जानता है तू? जानता होता तो अपनी बड़ी भाभी के साथ मुंह काला करने की हिम्मत कभी ना करता। तो खोलता हूँ भाई। बेटी तू क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? अरे रो क्यों रही है? बोल, ये हालत क्या बना रखी है? और ये खून? बोलती क्यों नहीं? अरे बोल। मैं बताता हूँ मेजर साहब। अरे इतना बड़ा जुल्म हुआ मेरी बेटी पर, और तूने मुझे खबर तक नहीं की। क्या मैं तेरा बाप नहीं हूं? शंकर, मां का दूध पिए तो बाहर निकल। शंकर, मैं अब नहीं बचूंगा। शंकर, मेजर की जिंदगी में जो इतने एहसान किए हैं, एक एहसान और कर दो। मेरी बेटी का हाथ थाम कर इसे हमेशा के लिए अपना लो। मेजर साहब। शंकर, मेरे पास वक्त नहीं है। मेजर साहब। वक्त नहीं है मेरे पास शंकर। नहीं मेजर साहब। मेजर को हुक्म। शंकर, शंकर ने बहू की मांग में सिंदूर भर दिया, हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। गोली मार दूंगा उस नमक हराम शंकर को। छोड़ दो भाभी जी को। साहब अच्छा हुआ आप वक्त पे आ गए, वरना ये ठाकुर के आदमी भाभी जी को उठा ले आते। पुलिस आ गई थी, इसलिए तुम लोगों को भागना पड़ा।
ठाकुर खानदान से वफादारी की तमाम बंदिशें तोड़कर मैंने ये लक्ष्मण रेखा खींच दी है। इसे पार करने की कोशिश मत करना छोटे ठाकुर। रेखा तो मैं खींचूंगा, तेरी मौत की, अभी और इसी वक्त। इसके टुकड़े टुकड़े करके पूरे गांव में प्रसाद की तरह बांट दो। इस राक्षस को छोड़ दूं? ये ठाकुर खानदान का बेटा है। ठाकुर खानदान कैसी की तैसी? तुम्हें मेरी कसम, छोड़ दो इसे। छोटे ठाकुर, एक बात बोलूं? बुआ जी नीचे तहखाने में कैद हैं, आप मेरा नाम मत लेना। तहखाने में? हाँ। बुआ, बुआ, आपको तहखाने में बंद कर दिया? शर्म नहीं आई उन लोगों को? शर्म उन्होंने बेच खाई है। शर्म होती तो तेरा बाप अपनी बेटी समान बहू पर इतने जुल्म करता। शर्म होती तो तेरा भाई अपनी माँ समान भाभी की इज्जत पर हाथ डालता। क्या कह रही हो बुआ? बेटे, बेटे, मेरी आंखों के सामने गुमान अपनी भाभी के साथ मुंह काला करने की कोशिश कर रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि शंकर आ गया, नहीं तो अनर्थ हो जाता। बहुत दुख दिया उन्होंने, बहू को बहुत दुख दिया। इसलिए मैंने उसे कैद से छुड़ा दिया। मैंने शंकर के साथ भगा दिया उसे। ताता, आपने मां समान बुआ को कैद करके काल कोठरी में बंद क्यों कर दिया? हमने तुम्हें पाल पोस कर इस दिन के लिए बड़ा नहीं किया था कि हमसे सवाल जवाब करने की जुर्रत करो। यह तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हारी बुआ देगी। पूछो इससे, क्यों हमारे खानदान की बहू को उस शंकर के साथ भगा दिया? पूछो इससे, क्यों हमारे खानदान की इज्जत के साथ इतना बड़ा अन्याय किया? अन्याय नहीं, न्याय किया है। न्याय किया है बुआ ने, इंसानियत के साथ न्याय किया है। मासूम भाभी के साथ न्याय किया है, जो आपके जुल्म के पिंजरे में कैद थी, उसे आजाद करवाकर। करण! हाँ दादा, उस गरीब के साथ कितनी नाइंसाफी हुई। पहले नाइंसाफी की ईश्वर ने,
जो भैया का सुख छीन लिया। दूसरी नाइंसाफी की आपने, सिवाय कोड़ों की आपने दिया ही क्या उसे? आपने बस, अगर तुम हमारे बेटे ना होते तो ठाकुर रणवीर सिंह के साथ की गई इस बदतमीजी के जुर्म में हम तुम्हें गोली मार देते। सिवाय गोली के आप दे ही क्या सकते हैं? अरे डरिए उस भगवान से, सबसे बड़ी गोली होते उसके पास जो बेवक्त चलती है। जिस दिन वो गोली चल गई ना, तो आपकी झूठी शान से बना हुआ ये आलीशान महल सब चकनाचूर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा दाता। रुमान, समझाओ इस बेवकूफ को। शहर की 4 किताबें पढ़ने के बाद यह भूल गया है कि हम सिर्फ इसके बाप नहीं, ठाकुर रणवीर सिंह हैं। इससे पहले कि हमारे अंदर का ठाकुर जाग जाए, दूर कर दो इसे हमारी नजरों से। अरे हम खुद नहीं रहना चाहते इस महल में। एक दिन आप अपनी करनी पर पछताएंगे, उस वक्त काफी देर हो चुकी होगी। चल बुआ चल, तेरे इस बेटे के पास ऐसा आलीशान महल तो है नहीं, लेकिन इंसानियत की रोशनी जरूर है। बेटा, ये लोग छोटू, छोटू, ये क्या हुआ? कोई बात नहीं, इस खून को बहने दो। ये खून उन जुल्मों का हिसाब है जो जुल्म दाता ने इन मासूम गांव वालों के साथ किया है। तेरे शरीर का सारा खून भी तेरे बाप के किए हुए जुल्मों का हिसाब नहीं चुका सकता, समझा? मारो इसे। अरे रुक जाओ, अरे खून? हाँ भैया, महलों की चमक दमक ने सच्चाई को पर्दे में छुपा रखा था। बुआ ने वो पर्दा मेरी आंखों के सामने से हटा दिया। शंकर भैया, मैंने अपने पिता का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मैं इस गांव का बेटा बनकर जीना चाहता हूं। रावण के घर में राम, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। प्रभु, तेरी लीला तू ही जाने।